धर्म ग्रंथों में एक श्लोक है जो कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान सच विभीषणम कृपम परशुरामश्च सत्य चिरंजीवी। इस श्लोक से हमें इन 7 चिरंजीवियों के नाम का पता चलता है। धर्म ग्रंथों में ये 7 चिरंजीवी त्रेता युग के समय से जीवित हैं। आज हम इस वीडियो में उनकी कथाओं को जानेंगे कि वे 7 चिरंजीवी क्यों आज भी इस संसार में जीवित हैं। नंबर 1, परशुराम। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि ने क्रोध में आकर उनकी ही माता और भाइयों का वध करने के लिए कहा, तो भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा सुन के अपने फरसे से उसी समय अपनी माता और भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिया। और फिर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें वरदान दिया कि युद्ध में तुम्हारा सामना करने वाला कोई नहीं होगा और तुम संसार के अंत तक जियोगे। नंबर 2, राजा बलि। राजा बलि, जिसे महाबली के नाम से भी जाना जाता है, बलि राक्षसों का राजा था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु वामन अवतार लेकर उनके सामने प्रकट हुए और 3 पग भूमि दान मांगी। जब राजा बलि ने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प लिया तो भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप प्रकट किया और एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक, और जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो भगवान ने राजा बलि से कहा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा कि अब कोई भी स्थान नहीं बचा है, इसलिए आप मेरे सर पर पग रख लें। और फिर भगवान राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सूतल लोक का राजा बनाया और वो आज भी पाताल लोक में निवास करते हैं। नंबर 3, हनुमान। हनुमान एक चिरंजीवी हैं जो भगवान राम के प्रति अपने अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी महाकाव्य रामायण में बताई गई है, जहां वे भगवान राम को उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने में मदद करते हैं। रामायण के अनुसार श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और वे आज भी इस संसार में जीवित हैं। नंबर 4, विभीषण। विभीषण राक्षस राजा रावण का छोटा भाई था और भगवान राम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। एक राक्षस होने के बावजूद विभीषण ने रामायण के महाकाव्य युद्ध के दौरान भगवान राम का पक्ष लिया। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और निष्ठा के कारण उन्हें श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। नंबर 5, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्होंने महाकाव्य महाभारत में कौरवों के पक्ष से युद्ध किया था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों को रात के समय जब वो सो रहे थे तो पांडव समझकर उनके पुत्रों को मार दिया था। जब इस बात का पता श्री कृष्ण को पड़ा तो उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो अमर होंगे लेकिन उनका शरीर व्यथा से तड़पता रहेगा। इस श्राप ने अश्वत्थामा को बहुत दुख दिया और उनके जीवन का अंत काल तक उसके परिणाम बन गया। नंबर 6, ऋषि व्यास। ऋषि व्यास, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत, पुराण और वेदों को लिखा है और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। नंबर 7, कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य एक महान योद्धा और विद्वान थे जो कौरवों की सेना में शामिल थे। उनका असली नाम कृपा था और वे गुरु द्रोणाचार्य के भाई थे। कृपा आचार्य को भगवान शिवजी ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जिससे वे आज भी इस संसार में जीवित हैं। 7 चिरंजीवी के बारे में हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।